जब बंदा पहली बार ससुराल जाए, इतने पंखे। अरे मेरे पास तो एक मोबाइल नहीं था, साले साहब ने चार चार रख दिए। खबर कर बेटा, मैं भी इसी घर का दामाद हूँ। 1 साल बाद तुझे पता चलेगा। भाई आई डोंट नो आपका ताल्लुक किस इलाके से है, लेकिन हम जिस इलाके में रहते हैं ना, बिलीव करो दामाद अगर 100 साल का भी हो जाए ना, 100 साल बाद भी उसकी खातिर तवाज़ो में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। उसको हमेशा सर आंखों पे ही बिठाया जाता है, चाहे उसके घर वाले जो है हमारी बेटी को लित्तर मार मार के उसका बुरा हाल कर दें। पूरे कुंबे की रोटियां पकाना जॉइंट फैमिली सिस्टम के नाम पे, और फिर उसको लेक्चर्स देना और फिर अपने तरीके से उसको ढालना। न सिर्फ औरत को हस्बैंड के रंग में ढलना पड़ता है, बल्कि सास ससुर की ताबेदारी करने के साथ साथ जो है नंद और देवर के ताने भी सुनने पड़ते हैं। आई डोंट नो आप किस मुआशरे से हो। आप लोगों को तो चलो फिर भी बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है, लेकिन किसी लड़की या औरत से पूछिए कि शादी के बाद उसके साथ क्या होता है। साला साल जो है सर आंखों पे बिठाया जाता है लड़की के हस्बैंड को उसके मैके में, लेकिन उसके साथ जो होता है वो वही जानती है। मैं कहती हूँ कि आर्मी की ट्रेनिंग क्या टफ़ होती होगी, जितनी टफ़ ट्रेनिंग जो है एक औरत की उसके ससुराल में होती है। हर एक को राज़ी करने के चक्कर में वो अपना आप तो भूल जाती है, और फिर बात आ जाती है बच्चों की। तो बच्चों के साथ साथ तो वैसे ही वो सेक्रीफाइसेस करना सीख जाती है, लेकिन जो मेन चीज़ आती है सेक्रीफाइसेस के साथ साथ, जब कभी वो अपनी माँ बाप के घर आती है, वहाँ पर भी उसको यही लेक्चर मिलते हैं एक अच्छी बहू बनने के, और अच्छी बहू बनने के जो फ़ायदे होते हैं और गुण गाए जाते हैं कि अगर आप अच्छी बहू बन जाती हैं तो आपको इस तरह से सर आंखों पे बिठाया जाए। पूरे दिन भर की खिदमत के बाद आखिर उसको जो है नाश्ता मिल ही जाता है, और नाश्ते में भी उसके सामने इस तरह से नंदे और सास जो है तारीफ़ें करना शुरू हो जाती हैं उन औरतों की बनावट कर करके कि वो फ़लाँ की बहू तो बहुत अच्छी है, फ़लाँ की बहू तो बहुत अच्छी है। भाई कहने की बात ये है कि फ़लाँ की बहू तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो मेरी नंद है यानी मेरी सास अम्मा की बेटी, जो आए दिन जो है अपनी अम्मा के घर का चक्कर लगाती रहती है और 4-4 घंटे यहाँ बैठ के साथ ये भी कहती है भाभी आप तो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, मैं आपकी हेल्प करवा देती, लेकिन मेरे खाने में उतना टेस्ट नहीं है। भाई सारे गुण आपकी बहू में होने चाहिए। आप अपनी बेटियों को भी कुछ सिखा देंगे, उनको भी कुछ सीख लेना चाहिए। आखिर उनकी भी सास हैं, उन पे भी वाजिब है कि वो भी अपने जो है सास ससुर की खिदमत करें, और वो भी ये नेकी वो भी कमाएं। लेकिन ना जी, उनको कोई नहीं कहने वाला। और अगर कभी गलती से सेम डेज़ पे इन लॉज का भी फंक्शन आ जाए और मैके वालों का भी, तो ऑब्वियसली फिर एक दफ़ा सेक्रीफाइस करके आपको जो है इन लॉज के फंक्शंस ही अटेंड करने पड़ते हैं, क्योंकि उनके कहने के मुताबिक अगर बहू नहीं होगी तो लोग क्या सोचेंगे कि पता नहीं क्या बात है। हर कोई फ़ौजी ट्रेनिंग की बात करता है। फ़ौजी ट्रेनिंग बहुत टफ़ होती है, कमांडो ट्रेनिंग बहुत टफ़ होती है। भाई वहाँ पे एक कोई कमांडो होता होगा या कोई एक होता होगा जो आपको सिखाता होगा, लेकिन यहाँ पे पूरा घर ही पूरे इन लॉज का बच्चा बच्चा आपको सिखाने की कोशिश करता है। अरे भाभी ये क्या कर दिया, अम्मी को ऐसे पसंद था। अरे भाभी ये क्या हो गया, अबू बहुत डांटेंगे। अरे भाभी ये क्या कर दिया, भैया बहुत सख्त गुस्से में आ जाए। वो जब सबकी चाकरी कर लो और कहीं बैठे हो तो उसी वक्त याद आता है नंद को कहने में भाभी आप तो अपना ख्याल ही नहीं रखती। भाई कैसे रखें हम ख्याल, तुम रखो ख्याल। तुम्हारा मियाँ तो जोरू का गुलाम है, जैसे तुम कहती हो, तुम्हारे जो है इशारों पे कठपुतली की तरह नाचना शुरू कर देता है। और एक हमारे मियाँ हैं जो अभी तक जो है जिनको ये लगता है कि नहीं मेरी तरफ एक नज़र भी डालना किसी के सामने शायद गुनाह कबीरा है। इस पूरे घर में जो है सबको मेरा मुंह देख के बस काम याद आता है। शायद मेरे मुंह पे लिखा हुआ है काम काम काम। मुझे लगता है कि मेरे फेशियल जो एक्सप्रेशंस हैं या फीचर्स हैं उनके ऊपर भी यही लिखा होगा कि इस बंदी को देखते साथ जो है काम का बोल दो, इसके साथ और कोई बात नहीं करनी, कोई हमदर्दी किसी भी तरह का कोई इस तरह से जो है हार्मनी वगैरह शो नहीं करनी। और एक हमारे घरों में आ जाए दामाद, कौन कौन से शामी कबाब उनके लिए नहीं बनते, किस किस तरह की। हमारे दामाद को बिरयानी बहुत पसंद है, हमारे दामाद को शामी कबाब बहुत पसंद है, वो रायता इस तरह का खाता है। वहाँ पे जाके लगता है कि हम अपनी माँ बाप के घर में नहीं आए बल्कि इनके दामाद के माँ बाप के घर आ गए, जहाँ पे टेंशन जो है इन्हीं की है। हमारी टेंशन किसी को नहीं है कि हम भी इस घर में रहने वाले थे और अब कभी मेहमान बन के आ जाते हैं। तकिया दो, दामाद को ये दे दो, दामाद को भूख लगी होगी, दामाद को पानी दे दो, बस यही चलता रहता है सारा दिन। ससुराल की चाकरी करें औरतें, अपने माँ बाप का घर छोड़े औरतें, वहाँ पे जाएं और सुबह शाम लेक्चर सुने औरतें,
मियाँ की खिदमत करें औरतें, अपने आप को चेंज करें औरतें। और जहाँ तक बात है वो जो है जी चाव उठाने वाले जो हैं आगे हम दामाद के, क्या आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है? आपकी ओपिनियन इस बारे में क्या है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या ऐसे ही होता है कि दामाद को हमेशा साल सर आँखों पे बिठाया जाता है? अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। नई वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।